हेलो दोस्तों, मैं हर्षित वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्य ई क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की कर रहे हो या फिर UPSI हो, UPP हो, रेलवे हो, यानी कि A to Z आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, उस टॉपिक का हमारे नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, उस टॉपिक का क्या नाम है? हमारे टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम रिसेंटली एग्जाम RRB NTPC की बात करें तो दोस्तों उसमें भी, अगर मैं कल के एग्जाम की बात करूं तो उसमें भी आपने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। और मैं जिस डायरेक्शन से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। आपने, मुझे नहीं पता किस मेथड से, किस तरीके से, किस टीचर से पढ़ा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को जरूर कोई ना कोई बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, आपने देखा कि आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से, यानी कि अलग अलग फार्मूला को याद कर लेते हैं। और होता क्या है, जब हम अपने एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी इतना प्रेशर बन चुका होता है जिसकी वजह से हम फार्मूले भूल चुके होते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, कोई फार्मूला नहीं, विदाउट फार्मूला के और विदाउट, यानी कि मैं आपको 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो हम बात करें कि हर एक क्वेश्चन को हर एक बंदा सॉल्व कर सकता है, लेकिन यार हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे टाइम की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट या 40 सेकंड 50 सेकंड ले जाओगे, तब तक कि दूसरा आपका बंदा जो होगा ना, वो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से चूक जाते हो। दोस्तों, अगर हम बात करें अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की, सबसे पहले हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसे हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कहते किसे हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? दोस्तों, जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोस्तों, अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपके जीवन में, यानी कि आपकी जो जीवन शैली है उसमें भी बहुत आवश्यकता होती है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया या किसी साहूकार से लोन लिया, तो वो हमेशा CI कैलकुलेट करता है। क्या करता है? CI कैलकुलेट करता है। और आपको अगर CI निकालना नहीं आता है तो दोस्तों वो आपको मूर्ख बना के आपसे ज्यादा पैसे ले लेगा। जो बिल्कुल दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि जिस पर हमें ब्याज पर ब्याज, यानी कि मान लीजिए मैंने 1000 रुपया किसी से उधार लिया, हमने 1000 रुपया किसी से उधार लिया, उसने बोला कि 10% की दर से हम प्रतिवर्ष ब्याज लगाएंगे, उसने बोला 10% की दर से हम ब्याज लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम SI अगर यहाँ पे निकालते तो SI हमारा कितना निकल के आ रहा था? दोस्तों, ये हमारा SI 100 रुपए निकल के आ रहा था। कितना आ रहा था? 100 रुपए निकल के आ रहा था। अगर हम यही 2 साल के लिए बात करते तो आप टाइम को 2 कर देते और SI आपका 200 निकल के आ रहा था। दोस्तों, SI आपका 200 निकल के आ रहा था। जबकि अगर हम यहाँ पे CI ले देते कि हमारा CI कैलकुलेट कर रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाता? CI अगर कैलकुलेट कर रहा होता तो 1000 पे अगर हम 10% निकालते, सबसे पहले अगर 10% इसका हम निकालेंगे तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा? दोस्तों, ये हमारे पास 100 रुपए आ जाएगा 1 साल के लिए। और अगर हम सेकंड ईयर की बात करेंगे तो उसमें भी 100 रुपए आ जाएगा। और मैंने क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जिसे हम ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि ये जो 100 रुपए आपको मिला हुआ है, इस पर भी ब्याज है। सेकंड साल जब दूसरा साल चलेगा तो इस पर भी ब्याज लगाएगा। यानी कि 100 रुपए पर भी जब वो 10% की रेट लगाएगा ना, जब 10% की 100 रुपए पे रेट लगाएगा तो इस पर भी आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों, कितना देना पड़ेगा? 10 रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ब्याज कितना आ गया दोस्तों? 210 रुपए ब्याज आ गया। जबकि अगर हम SI की बात करें, ये हमारा CI निकल के आ चुका है, ये हमारा CI निकल के आ चुका है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ चुका है, और ये हमारा SI निकल के आया था। अगर हम बात करें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, दोस्तों आपने देखा कि डिफरेंस हमारे पास यही 10% का ही तो आ रहा है। यानी कि जो ब्याज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज देना पड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डिफरेंस कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? उसी को हम डिफरेंस कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी मेथड नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है CI निकालने के लिए बस एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है वो मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन मैं उस फार्मूले को बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है A बराबर
P ये होता है 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। क्या होता है A बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। विद इन जहां पे A क्या होता है, A आपका होता है अमाउंट। दोस्तों A क्या होता है, A होता है अमाउंट। मैंने जब पहले SI के वीडियो आपको दिए थे तो उसमें सब कुछ बताया था, रेट किसे कहते हैं, SI किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं और प्रिंसिपल किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, टाइम किसे कहते हैं। दोस्तों मैंने सब बताया। अगर आपने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे उस वीडियो को जाके देखो। अब मैंने देखा कि A यहाँ पे अमाउंट था, P यहाँ पे क्या हो चुका है, P यहाँ पे दोस्तों प्रिंसिपल हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों, P यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल हो चुका है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट यहाँ पे क्या हो गई, ये R से हो गया, रेट हो गया। और अगर N से बात करें तो N हमारा होता है टाइम, यानी नंबर ऑफ टाइम कितने साल के लिए दिया गया। मान लीजिए अगर आपसे कहते हैं कि आपने 1000 रुपए किसी बैंक से उधार लिए, कितने लिए, 1000 रुपए उधार लिए और उसने 20% की दर से आपने 1000 रुपया प्रिंसिपल लिया था और उसने रेट आपसे कितनी लगाई, रेट उसने बोला भैया मैं 20% की दर से अर्ली रेट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, अर्ली रेट 20% लगाऊंगा। और उसने आपसे टाइम क्या बोला है, टाइम उसने बोला है 2 साल है। तो अब आपको ये निकालना है कि इसका कंपाउंड कितना होगा। तो एक तो मेथड आपके पास है फार्मूला। क्या मेथड है, एक तो मेथड है आपके पास फार्मूला। कंपाउंड कैसे निकलेगा, यहाँ पे अगर अमाउंट निकल आता है तो अमाउंट को प्रिंसिपल से लेस कर दोगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी CI फाइंड आउट करना था। CI का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आपने देखा, आपने P की जगह पे 1000 रुपीज रख दिया इंटू 1 प्लस R आपका 20% दे रखा है और 100 दे रखा है और टाइम आपके पास 2 साल दे रखा है। अगर हम इसको काटे तो 1 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, अरे बोलो भैया, कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ पे आपने 1000 कर दिया, ये 5 के 5 6 बटे कितना आ गया, ये 6 बटे 5 आ गया। फिर आपने इसको 6 बटे 5 किया, यानी कि 25 25 चौको कितना आ गया, 25 चौको 100 आ गया और 36, ये 36 आ गया इंटू 40 आ गया। 36 इंटू 40 यानी 36 दुना 72, 72 दुना 144। दोस्तों कितना हो गया, 1440। अब आपसे पूछा जाए, आपसे भी पूछा गया था CI, आपसे क्या पूछा गया था CI, लेकिन यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने अमाउंट निकाला हुआ है। यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने मिश्र धन निकाला है। अब हमें CI की जरूरत है, तो CI हमें कैसे पता चलेगा। हमने देखा कि हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट 1440 रुपीस आ गया है और प्रिंसिपल मेरे पास ऑलरेडी 1000 दे रखा था। कितना दे रखा था, 1000 दे रखा था। प्रिंसिपल मेरे पास 1000 रुपीस दे रखा था। तो अगर यहाँ पे हम आपसे CI बोले तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर 440 रुपए मुझे यहाँ पे क्या मिला, 440 रुपए मुझे यहाँ पे CI मिला, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। लेकिन आपको इस मेथड से क्या सॉल्व करना है, अगर आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी जॉब पा ही नहीं सकते हो। उसका रीजन है, आप इतनी सारी कैलकुलेशन करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगा दोगे। लेकिन मैं जो बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को जब मैं पूरा CI आपको पढ़ा दूंगा ना, तो एक एक क्वेश्चन को आप 3-3 4-4 मेथड से कर रहे होगे। बिल्कुल आपने सही सुना, 3-3 4-4 मेथड आप यूज कर रहे होगे। कैसे यूज करोगे, मैंने देखा कि 20% है, 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो दोस्तों कितनी होगी, अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाले तो कितनी होगी। परसेंटेज किसे कहते हैं, प्रत्येक संख्या के नीचे अगर 100 होता है तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। यानी कि अगर हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा। इसको हमने सरल कर लिया, ये 1/5 हो गया। कितना हो गया, 1/5 हो गया। हमसे पूछा गया 2 साल के लिए, तो पहली बार हमारे पास प्रिंसिपल 5 था और 1 रुपए का ये जो वैल्यू होती है ये हमारी ब्याज होती है। ये क्या होता है, ये हमारा ब्याज होता है। यानी कि 5 पे 6 रुपए हो गए। 5 रुपए मेरे पास थे तो क्या हो गया, 6 हो गया। फिर सेकंड में 5 से 6 हो गया। अब मैंने देखा कि 55 25 इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है और ये कितना हो गया, ये हमारा 36 हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल माना जाता है और ये हमारा क्या माना जाता है, ये हमारा अमाउंट माना जाता है। तो 55 25 25 की वैल्यू 1000। अगर हमारे पास रेशियो में 25 दे रखा है, एक्चुअल में 1000 दे रखा है, तो क्या हमें एक्चुअल x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे x मान लो। हम क्यों x माने, हमें एग्जामिनर को ये तो नहीं दिखाना है कि हम किस मेथड से कर रहे हैं, हमें ये दिखाना है कि हमें आंसर तक पहुंचना है किसी भी हालत में। तो मैंने देखा कि 25x की वैल्यू 1000। तो हम अगर आपसे पूछे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 40 आ जाएगी। आप बोलोगे 40 आ जाएगी। कैसे, 25 चौको 100 काटा यानी कि 40 आ गई। अब यहाँ पे हमसे अमाउंट नहीं पूछा गया है, हमसे अमाउंट नहीं पूछा गया है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे CI पूछा गया है। अगर आपके पास प्रिंसिपल 25x है, अमाउंट 36x है, क्या आप CI नहीं निकाल सकते हो? दोस्तों बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने 36 से 25 को लेस कर दिया, 36 से 25 लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ये 11x हमारा क्या था, 11x CI था, यानी x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 40 मैंने निकाल ली है। तो ये कितना हो गया, 11 चौको
440 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने 440 निकाला, यहाँ पर भी 440 निकाला, तो इसको करने में कितना समय आपको लगेगा? महज बहुत ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगेगा। अब इसमें भी आप इतनी सारी राम गाथा तो नहीं करने वाले हो ना, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे करना कैसे है। एक्चुअल में अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका बेस मजबूत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आपका बेस। हमारे पास देखा परसेंटेज वैल्यू 20%, मैंने इसको अपने माइंड में कैलकुलेट किया। क्या किया? 1/5 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज वैल्यू 20 की 1/5 होती है। और टाइम, ये हमारा रेट दे रखा था, ये हमारा प्रिंसिपल 1000 दे रखा था, और टाइम हमारा 2 ईयर दे रखा था। हमसे CI पूछा गया था, बस इतना सारा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था। आपने पूरा बोर्ड भर दिया, आपने पूरा बोर्ड भर दिया, क्वेश्चन इतना सा था। अब क्या करना है? 20% की मुझे पता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 से 6। मुझे ये भी नहीं लिखना है 5 से 6, मैंने देखा डायरेक्ट 2 साल है, मैंने 5 का स्क्वायर किया। कैसे? 55 25 और 6 36। मुझे ब्याज कितना मिला? 11 मिला। 25 की वैल्यू 1000, तो x की वैल्यू 40, तो कितना आ गया? 440। मैंने ऑप्शन देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए। अरे भैया हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो यार, आप बोलते रहा करो, इससे हमें भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। आप जहां भी बैठे हो, जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो, कुछ ना कुछ बोलते रहा करो, उससे लगेगा कि आप हमसे कनेक्ट हो और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों अब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और आपको समझाऊंगा।